हेलो क्लास। अभी तक हमने पढ़ी कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। याद रखिए हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? हीटिंग मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस करेगा, डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी, यानी वाटर वेपर कंटेंट डिक्रीज करेंगे। हीटिंग है तो क्या था, क्या ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस, ऑब्वियसली डीह्यूमिडिफिकेशन है यानी वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर डिक्रीज। आखिर ये होता कैसे है, इसके लिए बात करते हैं। तो हम कहते हैं ये जो इस केस में जो हमारी एयर होती है इसको हम पास करते हैं एक लिक्विड की थ्रू। क्लियर? एक हमारे पास कोई केमिकल लिक्विड होता है, उस केमिकल के ऊपर से हम पास कराते हैं। ये जो केमिकल होते हैं इसके अंदर एफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होता है। किसके लिए? इसमें हमारा अट्रैक्शन होता है, ये हम लिखते हैं अट्रैक्शन होता है। किसके लिए होता है? वाटर वेपर के लिए। किसके लिए बेटा होता है? वाटर वेपर के लिए। तो हमने कहा जैसे ही एयर को हम इस केमिकल के ऊपर से पास कराते हैं, ऊपर से क्या करेंगे? पास कराते हैं, तो ये जो केमिकल होता है ये एयर के वाटर वेपर कंटेंट को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो वाटर वेपर होते हैं वो वाटर वेपर किस में चले जाते हैं? हमारे केमिकल में चले जाते हैं। और हीटिंग करवा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो केमिकल होगा इसका टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि एयर से ज़्यादा है, पर हम कहते हैं हमारा टेम्परेचर एयर ज़्यादा है। क्लियर? वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी से हमारे वाटर वेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट लेते हैं। ये जो वाटर वेपर होते हैं जब हमारे इस केमिकल में आते हैं तो वो अपने लैटेंट हीट किसको दे देते हैं? इस केमिकल को दे देते हैं, और इस केमिकल के साथ मिक्स होकर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो अपने किसको लैटेंट हीट देगा? किसको देगा? केमिकल को देगा। जैसे ये लैटेंट हीट केमिकल को प्रोवाइड करता है, इस केमिकल का टेम्परेचर हमारे बढ़ जाता है। जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है वो टेम्परेचर बढ़ के हमारे एयर से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जो भी एयर पास होकर इधर से निकलती जा रही है उसके वाटर वेपर इधर अट्रैक्ट होते जाते हैं केमिकल में। केमिकल का टेम्परेचर बढ़ता है और यही बढ़ा हुआ टेम्परेचर किसको हीट देता है? हमारे एयर को। इसलिए जो भी एयर बाहर निकलती है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? हमारा इस एंटरिंग टेम्परेचर से क्या होता है? हमारा ज़्यादा होता है। यही हमारा कहलाता है हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। यहाँ लिख दिया मैंने, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस, वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर डिक्रीजेस। लिखा है एयर इज पास्ड ओवर अ लिक्विड एब्जॉर्बेंट स्प्रे। लिक्विड एब्जॉर्बेंट स्प्रे मतलब एब्जॉर्बेंट के लिखा है, मैंने कहा ना ये वाटर वेपर को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और ओवर एनी केमिकल लिखा होता है। एनी केमिकल मीन्स वो केमिकल जिसमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर वेपर के टुवर्ड्स, इसे लिखे में केमिकल है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर वेपर। फिर लिखता है व्हेन एयर पास्ड ओवर दिस टाइप ऑफ केमिकल वाटर वेपर मूव्स टुवर्ड केमिकल। ऑब्वियसली वाटर वेपर व्हेन कम इन कांटेक्ट विद केमिकल चेंजेस इन लिक्विड फॉर्म। वाटर वेपर जब हमारे इस केमिकल के पास आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो केमिकल होगा उसका टेम्परेचर हमारे वाटर वेपर से ज़्यादा ही होगा। एक्चुअल कंडीशन में कोई भी केमिकल लेंगे तो उसका टेम्परेचर हमारे वाटर वेपर से ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वाटर वेपर हमारे इस केमिकल से मिलेगा तो वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा लिक्विड में। वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फेज चेंज होगा, तो ये जो वेपर होगा वो अपनी लैटेंट हीट किसको दे देता है? केमिकल को देता है। तो कहता है वाटर वेपर लिबरेट लैटेंट हीट कॉजिंग राइज इन टेम्परेचर। लैटेंट हीट देगा, हीट दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। किसका टेम्परेचर? केमिकल का टेम्परेचर। दिस राइज इन केमिकल टेम्परेचर ऑल्सो रेजेस टेम्परेचर ऑफ एयर विच पासिंग ओवर इट। फिर जो भी एयर पास होके बाहर निकल रही है उस एयर का टेम्परेचर कौन बढ़ा देगा? हमारा केमिकल बढ़ा देगा। When water vapor leaves the air and move toward chemical dehumidification process, rise in temperature of chemical is temperature of air. Clear? अब अगर हम इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। प्रोसेस 1 हमने कहा भैया हमारा कुछ इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा क्या हुआ? TB2 हो गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हमारा हुआ यहाँ पे, अगर हम मानते हैं ये हमारा W1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, दिस इज W2। क्लियर? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में भी क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? 1 पे एक एंथैल्पी मिली हमें, 2 पे एंथैल्पी मिली, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारी क्या होगी? चेंज इन हीट हो जाएगी। चेंज इन हीट मतलब कितनी हीट दी गई हमारी हीटिंग करने के लिए। ओके, ये जो भी मैं डायग्राम प्लॉट कर रही हूँ ये हमने क्या किया है? कर्व को एक्चुअल दिखाया है मैंने, एक्चुअल प्रोसेस दिखाया है, बट जो इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं लिया। तो ये हमारा सिर्फ इंडिकेटिव डायग्राम है, स्केल्ड डायग्राम नहीं है। फिर से मैं बोल रही हूँ
अगर आपको प्रॉब्लम आएगी, कभी एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी एग्जाम में, तो आपको वहाँ पे सारी वैल्यूज दी रहेंगी, उस वैल्यूज के बिहाफ पे आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ड्रॉ करेंगे, देन आप इस कर्व को मीट कराएंगे। क्लियर? तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट W1 W2 भी मिलेगा, उसका डिफरेंस भी मिलेगा, dB1 dB2 भी मिलेगा, एंथैल्पी का भी डिफरेंस मिलेगा। ये मत सोचेगा कि मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ड्रॉ करो। ये कर्व हमारा डाउनवर्ड होगा, इंक्लाइन होगा, तभी हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में डिफरेंस मिलेगा और टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा। क्लियर? ये याद रखिएगा बस। बाकी ये 1 2 ऑब्वियसली है, किसी भी पॉइंट को चाहिए तो आपको 2 लाइन का इंटरसेक्शन चाहिए, तो 2 प्रॉपर्टीज आपको दी होगी, उसी का इंटरसेक्शन मिलेगा जिसपे आप 1 और 2 ड्रॉ करोगे, और इसी 1 2 से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो W1 W2 मिलेगा। 2 लाइन्स ड्रॉ करोगे जो एंथैल्पी लाइन को हमारे 90 डिग्री पे कट करेंगे तो H1 H2 की वैल्यू मिलेगी। ओके, ये तो हमारा हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी आती है जिसे हम बोलते हैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। वहाँ पे हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन था, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है। कहता है हीटिंग भी होगी, साथ ही साथ वाटर वेपर कंटेंट भी बढ़ेंगे, तभी हमारा ह्यूमिडिफिकेशन होगा। लिखा क्या है मैंने? लिखा है व्हेन एयर इज पास थ्रू अ हीटेड वाटर स्प्रे, एयर को पास करा रहे हैं हीटेड वाटर स्प्रे, द एयर इज ह्यूमिडिफाइड, वाटर वेपर कंटेंट ऑफ स्प्रे वाटर गेट मिक्स्ड विद एयर, आफ्टर दैट वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड एयर गेट ह्यूमिडिफाइड। अभी जब डिह्यूमिडिफिकेशन था तो हमने केमिकल से पास कराया था, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एयर को हीटेड वाटर स्प्रे से पास कर रहे हैं। कोई स्प्रे ऑफ वाटर है जहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या है, कैसा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे हमने लिया है। क्लियर? जब हम हाई टेम्परेचर पे स्प्रे को अपने रखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ वाटर के पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो किसमें होंगे, पेपर फॉर्म में होंगे। ओके, तो जैसे ही एयर पास होके निकलती है, जैसे ही एयर हमारे इस स्प्रे ऑफ वाटर से निकलती है, ये स्प्रे ऑफ वाटर अपनी हीट किसको सप्लाई करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, हीटेड वाटर स्प्रे है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ये अपनी हीट किसको देता है, हमारी एंटरिंग एयर को देता है। एंटरिंग एयर को जो भी अपनी हीट देता है उससे हमारे इस एयर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो यानी जो भी एयर बाहर निकलती है उसका टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा। सेकंड कंडीशन, हीटिंग हो गई, एयर का टेम्परेचर ज्यादा मिला, हीटिंग होगी। अब ह्यूमिडिफिकेशन की बात कहते हैं, ये जो स्प्रे ऑफ वाटर होता है, हम कहते हैं इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ एयर के जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं किसके हो जाते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही वो एयर से मिक्स्ड होते हैं, जैसे ही हमारे एंटरिंग एयर से मिक्स्ड होते हैं, यहाँ के वाटर वेपर पार्टिकल किससे मिक्स्ड हो जाते हैं, हमारे एयर में जाते हैं। इस एयर को क्या करने की कोशिश करते हैं, सैचुरेट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, सैचुरेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो एयर निकलेगी बाहर, उस एयर का टेम्परेचर भी ज्यादा, एयर का क्या होगा, टेम्परेचर, उस एयर का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, एज वेल एज इस स्प्रे ऑफ वाटर के कुछ वाटर वेपर कंटेंट भी एयर में मिल गए, जिसकी वजह से अब जो एयर बाहर निकलेगी उसमें वाटर वेपर कंटेंट भी क्या होंगे, ज्यादा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। इसलिए अब यहाँ से जो एयर निकलेगी उसको हम बोलेंगे, जो भी एयर निकली है वो कैसी एयर निकली है, ह्यूमिडिफाइड एयर निकली। कैसी है, ह्यूमिडिफाइड एयर, उसमें वाटर वेपर कंटेंट बढ़ गए हैं। तो हम लिखे हमने water vapor content of spray water get mixed with air, after that when water vapor content of air increases and air get humidified। फिर लिखा है after passing through heated water spray the temperature of air increases and heating occurs। अगर ये सारे पॉइंट्स जो भी हमने बोला थोड़ी देर पहले वही है, अगर साइकोमेट्रिक चार्ट पर दिखाना चाहे तो हम कहते हैं पॉइंट 1 है, हमने लिया TdB1। फिर से वही बात मैं बोलूंगी कि जो पॉइंट 1 मिला है और ये 2 प्रॉपर्टीज के इंटरसेक्शन पे मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने यहाँ ड्राइबल टेम्परेचर से पॉइंट 1 पॉइंट 2 ड्रॉ कर दिया है क्योंकि मैंने कोई तो प्रॉपर्टीज नोन नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज नोन है, ड्राइबल टेम्परेचर, इसलिए मैंने एक रैंडम पॉइंट 1 ले लिया। फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉइंट 2। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है यहाँ से यहाँ तक, बट इस पास से ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है तो हमारी जो इंक्लाइन लाइन होगी, तभी हमारा ये क्या होगा, कर्व कंप्लीट होगा, एक ट्रायंगल कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो 2 से 1 का डिफरेंस दिख रहा है, ये 2 और 1 डैश जो दिखा रहे हैं वो हमारे किस में दिख रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में चेंजेस दिखा रहे हैं। 1 से 1 डैश हमारा क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस दिखा रहा है। 1 से 2 यहाँ से जा रहे हैं, यानी टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर हमारे क्या कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, हीटिंग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या बढ़ रही है। अगर मैं पूछूं कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल कितनी हीट यूटिलाइज हुई, टोटल कितनी हीट लगाई आपने, तो आप कैसे बताओगे, H1 - H2। फाइनल प्रोसेस क्या है, 1 से 2, तो टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा, H1
S2 का डिफरेंस। क्लियर। अगर एक साइकोमेट्रिक चार्ट में हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये मैंने एक साइकोमेट्रिक चार्ट में यहाँ पे दिखाया है। ये 4 से 1 हमने ले लिया, मैंने ऐसे रैंडम प्रोसेस लिया है। 1-1 4 ले लिया, हमने कहा ये हमारा फाइनल प्रोसेस है जहाँ पे हीटिंग भी हो रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। ये जो प्रोसेस दिखाएगा वो चेंज इन टेम्परेचर दिखाएगा, ये जो प्रोसेस दिखाएगा चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। 0.4 से आप एक लाइन ड्रॉ करिए एंथैल्पी स्केल पे जो 90 डिग्री एंगल बनाए। 0.1 से ड्रॉ करिए जो कितना है 90 डिग्री बनाए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एंथैल्पी वो हो जाएगी H1 माइनस H4, H1 डैश माइनस H4 कर लीजिए। क्लियर हो गया ये हमारी। क्योंकि अगर आपसे पूछेगी टोटल सेंसिबल हीट बताइए, टोटल सेंसिबल हीट क्या हो जाएगी, सेंसिबल हीट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, यानी इस प्रोसेस में कितना टेम्परेचर चेंजेस हुआ। तो भैया इस 1 से भी एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा, 1 से भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ करेंगे तो H1 मिलेगा, ये H4 है, ये H1 डैश है। सेंसिबल हीट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा। सेंसिबल हीट की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा H1 डैश माइनस H4। आपसे पूछे लैटेंट हीट, लैटेंट में नो चेंज इन टेम्परेचर ओनली फेज चेंज। नो चेंज इन टेम्परेचर मतलब ये लैटेंट हीट हुआ, तो लैटेंट हीट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा लैटेंट हीट हो जाएगा H4 माइनस H1 डैश, सॉरी H1 माइनस H1 डैश, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, H1 डैश माइनस H1। क्लियर। दिस इज व्हाट, दिस इज 1, दिस इज 1, तो दिस इज 1। ओके। तो अब टोटल हीट क्या हो जाएगी, SH प्लस LH, ये पे डाल सकते हैं H4 माइनस H1। ओके, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस। थैंक यू।